आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, बेहतर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पॉजिटिव मिले। तो आज का अपडेट न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार में विभिन्न आयोगों द्वारा नई नई वैकेंसियाँ लाई जा रही है और बिहार सरकार जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा की है उसकी ओर अग्रसर दिख रही है। और इस संदर्भ में एक लेटेस्ट अपडेट आप लोग अति महत्वपूर्ण है वह है, देखिए बिहार में पंचायती राज विभाग में एक नई वैकेंसी आने वाली है और आप जैसे थंबनेल से देख रहे हैं। और यह वैकेंसी कब तक आएगी, इसमें इसका वेतनमान कितना होगा, कौन आयोग द्वारा लाया जाएगा, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा जिस तरह से 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया गया है उस पर सरकार जो खरे उतरते दिख रही है और विभिन्न आयोगों को नई नई वैकेंसी लाने का आदेश दिया गया है। और हाल फिलहाल 2 दिन पहले की मीटिंग में बिहार सरकार ने साफ तौर पर घोषणा की है और आदेश दिया है कार्मिक विभाग को कि जितने भी विभाग में कितने भी पदों पर पदोन्नति हुई है उसके बाद जो पद रिक्त हुए हैं और विभिन्न विभागों में जो वहाँ के जो कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी हैं उनकी अगर दूसरे स्थानों पर सिलेक्शन हुआ है या दूसरे विभागों में उनका जो रिजल्ट आया है, जैसे मान लिया कि कोई सचिवालय सहायक है उसका बीपीएससी में रिजल्ट आ गया तो उसके बाद या जो बीपीएससी टीचर है उनका अगर सचिवालय में रिजल्ट आ गया या आपका बीपीएससी में रिजल्ट आ गया तो इसके बाद जो वहाँ पद रिक्त हुए हैं उस सारे पदों को रिक्त मानकर रिक्तियाँ भेजी जाएं और सभी जितनी भी पदोन्नति के बाद या नई वैकेंसी के फाइनल रिजल्ट आने के बाद जितने भी पद रिक्त हुए हैं सभी को रिक्त मानकर जो न्यू वैकेंसी के लिए अधियाचना भेजी जाए। तो निश्चित तौर से सभी विभागों में बड़े पैमाने पर रिक्तियाँ होंगी और सभी रिक्तियों का एक साथ विज्ञापन विभिन्न आयोगों द्वारा निकाला जाएगा, चाहे वो बीएसएससी द्वारा हो या बीपीएससी द्वारा हो, बिहार दरोगा बोर्ड द्वारा भी या कांस्टेबल बोर्ड द्वारा, सभी तकनीकी आयोग द्वारा, सभी बोर्डों द्वारा, सभी आयोगों द्वारा नई नई पहलें लाई जाएंगी। और इस तरह के सरकार के आदेश के बाद निश्चित तौर से पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और नई नई रिक्तियाँ आएंगी, क्योंकि पदोन्नति के बाद सभी विभागों में निश्चित तौर से काफ़ी संख्या में पद रिक्त हुए हैं। और इसके बाद कई स्थानों पर ऐसा देखने को मिला विभागों में, जैसे कि जो सचिवालय सहायक हैं एएसओ हैं उनका बीपीएससी में सिलेक्शन हो चुका है तो वो पद रिक्त हो चुका है, या जो बीपीएससी टीचर में जिनका हुआ है और उनका बीपीएससी में भी हो चुका है तो बीपीएससी ज्वाइन कर निश्चित तौर से करेंगे। तो इसके बाद जितनी भी सीटें रिक्त हुई हैं तो निश्चित तौर से सभी को खाली रिक्त माना जाएगा ऐसे पदों को, और वहाँ पर नए सिरे से बहाली लाई जाएगी और परीक्षा द्वारा भर्ती ली जाएगी। तो निश्चित तौर से सरकार का ये सराहनीय कदम है और इससे विभिन्न आयोगों में नई नई बहालियाँ बड़े पैमाने पर आएंगी। और देखिए आज करेंट अपडेट न्यूज है पंचायती राज विभाग में, जो कि बिहार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है पंचायती राज विभाग। इस विभाग में आप लोग को लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 8,000 से अधिक पदों पर रिक्तियाँ बहुत जल्द देखने को मिल सकती हैं और इसमें इंटर सह स्नातक स्तर दोनों तरह के पद रहेंगे। और निश्चित तौर से इसमें एक एग्ज़ाम होगा, एक स्तरीय एग्ज़ाम होगा और यह बहाली जो है आप लोगों को बीएसएससी द्वारा देखने को मिलेगी। और जहाँ तक लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो रहा है इसका वेतनमान क्या होगा, तो वेतनमान के संदर्भ में इंफॉर्मेशन मिल रही है या विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इसके वेतनमान जो है ना यह फिक्स वेतन यानी क्या ग्रेड पे का इसमें नहीं होगा, ग्रेड पे इसमें नहीं रखा जाएगा और इसमें जो वेतनमान होगा उसी के आधार पर बहाली होगी। यानी आप मान सकते हैं कि इसको आप बेल्ट्रोन स्तरीय बहाली मान सकते हैं, बेल्ट्रोन जो बहाली है इसको बेल्ट्रोन स्तरीय बहाली मान सकते हैं। और इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी होगी, इंटर स्तरीय हो या स्नातक स्तरीय दोनों में सैलरी अच्छी खासी होगी। और आप लोग का जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम पास कर जाएंगे उनका
उनका जो स्नातक इंतजाम पास करने के बाद उनका चयन होगा और उसी के आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। और इसमें सीटों की संख्या 8,000 के आसपास 60,000 से अधिक रहने वाली है। और इसमें किसी तरह की तकनीकी योग्यता नहीं रखी जाएगी। तकनीकी योग्यता नहीं होगी, इस पर जो सिंपल ग्रेजुएशन या सिंपल इंटर किए होंगे भी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण खुशखबरी है कि एक नई बहाली आप लोगों को देखने को मिलेगी 8,000 से अधिक पदों पर, और इंटर सह स्नातक से दोनों स्तरीय पदों पर होगी। और इसका जो वेतन मांग फिक्स होगा और निश्चित तौर से आप सभी के सुनहला अवसर है। इतने बड़े पैमाने पर पंचायती राज विभाग में बहाली आने वाली है, जो पंचायती राज बिहार का सबसे क्रीम विभाग आज तक के इन्फॉर्मेशन के अनुसार देखिए सबसे क्रीम विभाग बना हुआ है। इसमें 8,000 से अधिक पदों पर आप लोगों को बहाली देखने को मिलेंगी और यह इसमें गैर तकनीकी बहाली होगी। इसमें सभी तरह के अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गैर तकनीकी बहाली है और इसमें शैक्षणिक योग्यता भी सिंपल स्नातक इंटर रखी जाएगी। तो आप सभी लोग पूरी तरह से तैयारी में लगे रहें। और जिस तरह से आप सभी ने देखा कि जो BSSC हो, जो सभी ने देखा कि जो BSSC के द्वारा ये बहाली जो है आप लोगों को BSSC द्वारा लाई जाएगी। और इसमें आप लोग का एक अवसर एग्जाम होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इस तरह कोई संशय नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि आप लोग का जो वैकेंसी होगी इसमें एक स्तरीय एग्जाम होगा और इसी एग्ज़ाम के आधार पर आप लोग का सिलेक्शन होगा और इसी के आधार पर पद नियुक्ति भी होगी। और यह फिक्स सैलरी वाली वैकेंसी है, फिक्स सैलरी इसमें रहेगी। इसमें गेट पे का कोई इसमें गेट पे नहीं रखा जाएगा। फिर भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान में आप सब देख रहे हैं कि बिहार सरकार का सबसे क्रीम विभाग बना हुआ है, पंचायती राज विभाग क्रीम विभाग है। तो आप सभी के लिए सुनहला अवसर है, सभी तैयारी में लगे रहें। और सेकेंड इंटर स्तरीय के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना जितना है सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, जो ये जितने भी आप लोग फॉर्म भरते समय जिस डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करना होगा PDF बनाकर। तो आप लोग समय रहते इसको अपलोड कर दें। तो निश्चित तौर से BSSC द्वारा एक नई वैकेंसी आ रही काफ़ी महत्वपूर्ण है। और CGL 4 के संदर्भ में आप लोग को बार बार अपडेट दिया जाता है कि जो CGL 4 है वह देखिए फरवरी माह में आ जाएगी, परिचारी भी मार्च माह में तक आ ही जाएगी इन्फॉर्मेशन के अनुसार। और यह पंचायती राज विभाग की जो लेटेस्ट वैकेंसी है वह भी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो मैं आप लोग को अपने पूर्व के कई वीडियो बता चुका है कि 24 और 25 बिहार में युवाओं के लिए स्वर्णिम वर्ष रहने वाला है। 24 और 25 बिहार में युवाओं के लिए स्वर्णिम वर्ष रहने वाला है। इस वर्ष में बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, समय पर एग्जाम होगा और इनकी नियुक्ति भी होगी। तो निश्चित तौर से आप सभी तैयारी में लगे रहें और सही रणनीति के साथ तैयारी करें, क्योंकि सबका पैटर्न लगभग सेम ही है। और ये इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय पदों की जो वैकेंसी है यह आप लोगों को कब देखने को मिलेगी, इसके संदर्भ में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जा रहा है। और इसमें क्या क्या रहने वाला पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आप लोग को सूचित किया जाएगा इस संदर्भ में जैसे ही लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होता है। और इसके संदर्भ में तो आप लोग को सर्वप्रथम अपडेट किया जाएगा। और देखिए आप लोग के लिए सुनहला अवसर लेकर आया है, पंचायती राज विभाग में आ रहा है, 8,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी है। तो और कई विभागों में आप लोगों को बहाली देखने को मिलेगी, चूँकि चुनाव का वर्ष है, लोकसभा और विधानसभा के 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, 25 में राज्य विधानसभा का चुनाव है। तो निश्चित तौर से आप सभी को बहुत बड़े पैमाने पर बहालियाँ देखने को मिलेंगी। और जो सरकार है 10 लाख के सरकारी जो नौकरी के देने के वादे पर वादे की ओर अग्रसर होती दिख रही है। और बार बार जो कैबिनेट की मीटिंग हो या मंत्रिमंडल की मीटिंग हो, सब में आप लोगों का रोजगार के लिए चर्चा हो रही है और बहाली देने का सख्त हिदायत दिया जा रहा है। तो यह सरकार का कदम सराहनीय है, बशर्ते सरकार विभिन्न आयोगों को निष्पक्षता पूर्वक कदाचार मुक्त परीक्षा करने का सख्त हिदायत दें। इससे सभी अभ्यर्थियों के लिए सुनने पर सुहागा होगा। निश्चित तौर से
अगर कदाचार मुक्त परीक्षा हो जाती है तो सभी अभ्यर्थियों, तो पढ़ने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका सिलेक्शन होगा। तो सभी तैयारी में लगे रहें। इन सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में तक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।